हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 7 आज हम कंप्लीट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो आपकी एक्सरसाइज है 7.1 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 8 और इसकी जो आपकी एक्सरसाइज थी 7.1 के साथ साथ मैंने ना और भी चैप्टर्स की जो वीडियोज़ हैं मैंने आपको प्रोवाइड करा दी हैं। प्लीज़ जो बच्चे हमारे साथ न्यू अभी जुड़े हैं प्लीज़ आप देख लीजिएगा। ओके, तो जो बच्चे न्यू जुड़े हैं तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा, चैनल के जो बेल आइकन है ना सबसे पहले आप ऑन कर दीजिए। जिससे क्या हो, जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा ना वो आपके पास ना सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैंने वो चैप्टर पहले यहाँ पे सेलेक्ट किए थे जो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स में आपको नंबर प्रोवाइड कराते हैं, ज़्यादा मार्क्स में आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, बाकी बची हुई चैप्टर्स की भी आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। साथ साथ हम आपको अब यहाँ से ना प्रीवियस ईयर की जो आपके क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज 5 से 10 क्वेश्चंस आपको हम कराएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी ना स्क्रीन पर है। तो आप चाहे अपनी एनसीईआरटी बुक को आप ओपन कर सकते हो, अदरवाइज ना मैंने क्या कर रखा है इस क्वेश्चन को ना ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो चलिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है, 4 से 5 मार्क्स का इसमें से आपको एग्जाम में देखने को पक्का वहाँ पे मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में, शॉर्ट में और एक वेरी शॉर्ट में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है आपसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए -2, 2 एंड वी 2, 8 इनटू द 4 इक्वल पार्ट। तो चलिए बताता हूँ क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया। क्वेश्चन में बोला है कि एक आपकी लाइन सेगमेंट है ए बी, जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ए बी आपका लाइन सेगमेंट है जिसके जॉइनिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, 2 एंड बी का दे रखा है 2, 8। ओके, और क्वेश्चन में बोला गया उन कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट है ना उनके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने जो इस लाइन को ना 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट ले लिए, कौन कौन से, पी, क्यू और आर। ये तीनों पॉइंट इस लाइन ए बी को 4 बराबर यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। देखो 1, 2, 3 और ये 4, यानी कि ए से पी, पी से क्यू, क्यू से आर एंड आर से बी। यानी कि इन चारों जो हमारे यहाँ पे जो पॉइंट बन रहे हैं 5, इनके बीच में जो 4 पार्ट आ रहे हैं वो चारों को चारों क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, एक बात आप यहाँ पे समझ लीजिए, इक्वल पार्ट है यानी कि क्या होंगे, सब ना एक दूसरे से बराबर दूरी पर होंगे। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से मैं समझना, ये जो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे पी क्यू आर के, वो निकलेंगे आपके मिड पॉइंट से। ठीक है ना, मैंने बेसिक भी इससे पहले 7.1 जब स्टार्ट किया था मैंने वहाँ पे बताया था। प्लीज़ आप सबसे पहले बेसिक को देखिएगा, देन उसके बाद एक्सरसाइज पे आइएगा। जब एक्सरसाइज करते हुए चले आओगे तो बिलीव करिए ना आपके जो डाउट होंगे ना वो आपके ना क्लियर हो चुके होंगे। तो क्वेश्चन में लिखना क्या, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी क्या हमारी एक लाइन सेगमेंट है। क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी। मैंने क्या किया है, ए बी लाइन सेगमेंट था, इसका मिड पॉइंट ले लिया क्यू, यानी कि क्यू अगर इसका मिड पॉइंट है दैट मीन्स ए से क्यू और क्यू से बी दोनों इक्वल पार्ट में होंगे। सबसे पहले हमें काम क्या करना है, एक पॉइंट लेना है क्यू जो कि इसके मिड पॉइंट में होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला आ जाएंगे। सिमिलर क्या करेंगे, पी, अब जो पी है ना, पी मिड पॉइंट हो जाएगा ए क्यू का, ए से क्यू का मिड पॉइंट पी हो जाएगा। एंड सिमिलर आर किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, क्यू से आर का। तो 1 बाय 1 हम सारे जो पॉइंट उनके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो चलिए आगे ना थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सॉल्व करके भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो हमारा टाइम ना कम वेस्ट होगा और चीज़ें भी ज़्यादा समझ आ जाएंगी। तो देखो ये था हमारा लाइन ए बी मैंने लाइन ले लिया। ठीक है ना, ये दोनों अभी मैंने हाइड कर लिए, सिर्फ मैंने क्यू लिया है। क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा कहता है x1 प्लस x2। मैं सिर्फ इसी पार्ट में इस फॉर्मूले को लिख रहा हूँ, बाकी सब में ना डायरेक्ट में जो कोऑर्डिनेट है उनको ऐड करता हुआ चलूंगा। ठीक है ना, y1 प्लस y2/2। तो ये हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू किससे निकलेगा, ए बी का क्या है ये मिड पॉइंट, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। x1 की वैल्यू कितनी है आपकी -2, तो -2 प्लस x2 कितना है आपका 2 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलर y1 कितना है 2 और y2 कितना है आपका 8 एंड डिवाइडेड बाई 2। बस आपके देखो ये कोऑर्डिनेट यहाँ से निकल आए। प्लस माइनस माइनस होता है, जीरो हो गया, जीरो को 2 से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। एंड 8 और 2 10 होते हैं, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5। यानी कि क्यू के जो कोऑर्डिनेट है प्यारे बच्चों वो आपके 0,5 आपके आ चुके हैं। कितना आ गया इस क्यू का कोऑर्डिनेट, 0,5। ओके, तो एक पॉइंट के तो हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए। सिमिलर अब बाकी बचे हुए दोनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अब निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पी।
अब P क्या लिया था, P इन दोनों का मिड पॉइंट है। अब मैंने क्या किया, A और Q लाइन ले लिया है, A और Q लाइन ले लिया, ठीक है ना, ऊपर कर रहा हूँ देखो पेपर अब मैं। अब मैंने क्या किया, A और Q यहाँ पे लाइन ले लिया, P मिड पॉइंट हो गया। सिमिलर बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P, x1 कितना है आपका -2 प्लस, अब यहाँ पे x2 कितना हो गया 0 डिवाइडेड बाई 2, y1 का कोऑर्डिनेट कितना है 2 एंड y2 का कितना है 5 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहाँ से जा सकते हैं, -2 + 0 2 हो गया, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे -1 एंड दिस इज 7/2, इतना ही आपका रहेगा। तो जो P के कोऑर्डिनेट है वो आगे -1, 7/2। उम्मीद करता हूँ आपको ना सब कुछ समझ आ रहा होगा यहाँ पे। तो P के कोऑर्डिनेट आपके आगे -1 एंड 7/2। ओके ना बच्चों, देखो समझने की यहाँ पे कोशिश करो, ठीक है ना, समझने की कोशिश करोगे ना तभी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो पाएंगी, ठीक है ना। सॉल्यूशन तो देखो ऐसे मार्केट में भी मिलते हैं, कहीं से भी ले आइए, बस ना समझने की यहाँ पे कोशिश करो। आप क्या करेंगे, अब देखो हमने P का निकाल लिया, अब हमारा बचा R। अब R के कोऑर्डिनेट चाहिए Q से B के लिए। अब R हमारा मिड पॉइंट है, अब Q से B ले लेंगे। अब देखो मैंने वो ड्रॉ कर रखा है आपको समझाने के लिए। Q से B ले लिया, इसका मिड पॉइंट आपका हो गया R। तो कोऑर्डिनेट ऑफ R इक्वल्स टू हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ BQ। तो सिमिलर जैसा अभी तक दोनों पार्ट हमने सॉल्व किए हैं, x1 कितना हो गया 0, x2 हो गया 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 कितना हो गया 5 और y2 हो गया आपका कितना 8 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो सिंपली वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो 2 से 2 वन टाइम कट होगा एंड ये हो जाएगा दिस इज बिल बिकम्स 13/2 एंड इतना ही आपका यहाँ पे काफ़ी है। जो क्यू आर के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके आगे 13/2, 1, 13/2 इसके कोऑर्डिनेट आ गए। तो हमने उन तीनों पॉइंटों के यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाल लिए बड़ी आसानी से, वाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो 1, 13/2। तो इसी तरीके से ना आपको एग्जाम में वहाँ पे करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 को भी देखते हैं। अब 10 में आपसे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया बताना है, उसके जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, टेकन इन द ऑर्डर। तो मैंने यहाँ पे ABC एक आपका रोम्बस ड्रॉ कर लिया, कोऑर्डिनेट मैंने इनको दे दिए, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन में प्यारे बच्चों बोला गया है जो आपका रोम्बस है उसका आप एरिया यहाँ पे बता दीजिएगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ रोम्बस आपका क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस आपका होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। इस रोम्बस के जो डायगोनल है A से C डायगोनल हो गया, एक B से D आपका डायगोनल हो गया। इन दोनों डायगोनल्स की आप वैल्यू निकाल लीजिए और 2 से आप डिवाइड कर दीजिए और आपका एरिया ऑफ रोम्बस आपका आसानी से निकल आएगा। देखो 7.1 में मैंने अच्छी तरीके से आपको ना डिस्टेंस फॉर्मूले में आपको किस तरीके से हम डिस्टेंस निकालते हैं, साइडें निकालते हैं, डायगोनल्स निकालते हैं, वो आपको मैंने अच्छी तरीके से बताया था। तो सिमिलर वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे A से C के लिए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डायगोनल यानी कि AC की जो वैल्यू कैसे आएगी, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इस AC के लिए x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो रखिए ब्रैकेट। अब ये ओवरऑल पे चल रहा है, ध्यान रखना x1 कितना है 3, फॉर्मूले में माइनस होता है और ये माइनस का 1 ऑलरेडी है तो प्लस हो गया, प्लस का 1 होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4। अब ये देखो यहाँ पे माइनस है, एक ही पार्ट है तो यहाँ पे एक ही बार ना माइनस आएगा, ठीक है। y1 की वैल्यू 0, माइनस का माइनस, y2 का वैल्यू 4। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16 एंड -4 का स्क्वायर आपका ऑल्सो 16, तो 16 स्क्वायर हो गया। अंडर रूट में आपका आएगा प्यारे बच्चों 32। 32 जो होता है वो आपका होता है 4√2 के इक्वल, यानी कि एक डायगोनल की जो लेंथ है हमने निकाल लिया 4√2। सिमिलर बी सॉल्व फॉर द BD के लिए सॉल्व करेंगे। तो नाउ अब सिमिलर इसके लिए x1 by 1 ये हो गए, x2 by 2 ये हो गए, तो लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला। अंडर रूट x1 का वैल्यू 4 माइनस होता है फॉर्मूले में, अब माइनस का 2 है तो प्लस हो गया, प्लस का 2 होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 5, फॉर्मूले में माइनस होता है और माइनस का 1 पहले से यानी कि प्लस हो गया का होल स्क्वायर। ओके, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 प्लस 1 और ये 6 का स्क्वायर 36। सो नाउ वी विल गेट 72। तो आपको जो यहाँ पे मिलेगा प्यारे बच्चों वो मिलेगा कितना, देखो 6√2। तो सेकंड डायगोनल की भी लेंथ हमारी आ चुकी है। इसी प्रकार हमने क्या किया, दोनों का जो डायगोनल की लेंथ थी वो हमने निकाल ली। तो अब चलते हैं एरिया ऑफ रोम्बस की तरफ। एरिया ऑफ रोम्बस कहता है 1/2
डायगोनल फर्स्ट की वैल्यू, डायगोनल फर्स्ट आपका आ गया 4√2 मल्टीप्लाई डायगोनल 2 का वैल्यू 6√2। 6 और 4 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों वी विल गेट 24। √2 आपका होता है 2, 2 से ना आपका यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट हमारा था 25 स्क्वायर यूनिट। एरिया था इसीलिए मैंने स्क्वायर यूनिट लिख दिया, ठीक है ना। जो मेजरमेंट गिवन होता है तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लिखते हैं ना, कोऑर्डिनेट की बात हो रही है तो यूनिट में ही ना आपका आंसर चलता है। तो उम्मीद मैं करता हूँ प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 साथ साथ आपके चैप्टर भी बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। हमारी कोशिश यही थी आपको अच्छी तरीके से समझाया जाए। अब तक जितने भी चैप्टर आपके हो चुके हैं, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर थोड़ा बहुत लिटिलली अगर आप सजेशन हमें देना चाहते हो या फिर कोई भी मिस्टेक हो गई है तो प्लीज़ इसको माफ़ करिएगा, और यू कैन सजेस्ट अस और अच्छा बेहतर करने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और न्यू प्लेलिस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी।